Hey guys, welcome back to channel. And today और आज हम बेसिकली आगे की प्रोसेस देखेंगे कि जितने भी कल हमने बेसिक बग सूट का यूज करना देखा था, कोई भी वल्नरेबिलिटी को हमने टारगेट नहीं किया था, बेसिक यूज था। आज हम जितने भी पैटर्न्स हैं यूआरएल्स के वो फाइंड करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी पैटर्न्स जितने भी थे वो फाइंड कर लिए हैं hilton.com के। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो हमने बेसिकली परम स्पाइडर टूल यूज़ किया है। इसमें जैसे डी डाल के और hilton.com लिखोगे और एंटर करोगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जितने ज़्यादा यूआरएल्स होंगे, जितने ज़्यादा पैटर्न्स के यूआरएल्स होंगे, उतने ज़्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसीलिए मैंने इसको पहले ही कर लिया है। और इसका जो आउटपुट है वो रिजल्ट्स में सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो cd रिजल्ट्स में हम जाएंगे, चेंज करेंगे डायरेक्टरी का, और यहाँ पे हम देखेंगे कि hilton.com.txt करके इसका आउटपुट आया। बाकी जो दो फाइलें हैं वो मैंने अभी बताता हूँ कि वो मैंने कैसे बनाई है। फिलहाल जैसे हम उसको रन करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक फाइल आएगी hiltons.com.txt करके। मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इसमें एक्चुअल में पैरामीटर्स जो होंगे वो शो हो जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं फज जहाँ पे भी लिखा हुआ है फजिंग के लिए, तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो हमें मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस पूरी जो txt फाइल है इसमें हम वर्ड काउंट कर सकते हैं। जैसे तो इसमें इतने सारे यूआरएल्स हैं जो हमें दिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली जीएफ के थ्रू जितने भी इसमें पैटर्न्स बन रहे हैं, लाइक एक्सएसएस का, एलएफआई का, आरएफआई का, जो भी पॉसिबल है। तो मैं पहले लिख के दिखाता हूँ आपको जीएफ लिस्ट। तो इतने सारे जो पैटर्न्स होंगे अभी तक मैंने इतने ही ऐड कर रखे हैं। जैसा कि लास्ट वीडियोस में मैंने पहले बताया है कि जीएफ को कैसे पैटर्न्स को ऐड करना है उसमें। अगर आपको और मिले तो आप उस .gf जो होम पे हमने डायरेक्टरी बनाई है उसमें ऐड कर दीजिएगा, तो ये आगे और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अभी बेसिकली हम इन्हीं पे फोकस रखेंगे। तो हम चाहें तो एक एक को कर सकते हैं कि gf गया, उसके बाद में एक्सएसएस किया, और हिल्टन में से जितने भी एक्सएसएस रिलेटेड होंगे वो निकल के आ जाएंगे। तो ये सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं या पैटर्न्स हैं जिनमें हम एक्सएसएस ट्राई करेंगे। ठीक है, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं इन सब पे हम एक्सएसएस ट्राई करेंगे। तो इसको अगर हम चाहें तो एक फाइल में सेव कर सकते हैं। इसका नाम हम देंगे access.txt। वर्ड काउंट करेंगे access.txt। तो हम देख रहे हैं 62430 इतने सारे हमारे पास वर्ड्स हैं जो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। इतने सारे यूआरएल्स दिख रहे हैं हमें। ठीक है, तो इन सब पे एक्सेसेस हम ट्राई करेंगे। हम यूज करेंगे अपने डिफरेंट पैटर्न्स। डेलफॉक्स भी इस पे यूज करेंगे और एक्सेसेस स्ट्राइकर भी यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद में जैसे हमने ये देखा ऐसे हम जीएफ करेंगे, एलएफआई का निकालेंगे। ठीक है, और सिमिलरली जो अपने को परम स्पाइडर से जो आउटपुट, परम स्पाइडर ध्यान रहे ये जो आउटपुट है ये परम स्पाइडर से मिला है हमें, पैरा स्पाइडर डी। आगे हम लिखेंगे hilton.com, तब जाके रिजल्ट्स की फाइल, रिजल्ट्स का एक डायरेक्टरी बनेगी और रिजल्ट्स की डायरेक्टरी में हमें hilton.com.txt नाम से जितने भी पैरामीटर्स की फाइल होगी वो मिलेगी। उसके बाद हम इन पैरामीटर्स को फिल्टर करेंगे जीएफ के थ्रू। एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये जो जीएफ ऑल करके मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई है जिसमें कि पूरा का पूरा एक बार में अगर मैं इसे रन करूंगा तो सारी जो इसके जितने भी पैटर्न्स होंगे वो gf.out के अंदर में बन जाएंगे एक एक। जैसे यहाँ पे मैं एक एक बना रहा हूँ, जैसे एक्सेस ऐसे एलएफआई किया मैंने और hilton.com एंटर किया। ठीक है, जैसे ये आया है उसी तरह से अब हम इसकी भी एक फाइल बना देंगे लाइक lfi.txt। ठीक है, तो ऐसे मैनुअली मैं एक एक करके बनाऊँ, इससे अच्छा है कि मैं एक स्क्रिप्ट बनाऊँ। तो ये बेसिकली स्क्रिप्ट है gf ऑल करके। जितने भी पॉसिबल पैरामीटर्स होंगे वो अपने आप से इनपुट लेगा एक फाइल को। ये वही फाइल इनपुट होगी जिसको हमें जिसमें से हमें डिफरेंट पैरामीटर्स निकालने हैं, लाइक डिफरेंट पैटर्न्स निकालने हैं पैरामीटर्स के।
तो वो हम एज ए इनपुट देंगे और ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगी GF की जितनी भी लिस्ट होगी उसमें सबको ही अपने आप से फाइंड करेगी और आउटपुट फोल्डर में स्टोर कर देगी। ठीक है, तो हमने क्या किया है, बेसिकली मैंने इस GF ऑल को रन किया है। ध्यान रखना ये है स्क्रिप्ट और आप इजीली इसको लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखें तो आप चैट जीपीटी को दे देना, चैट जीपीटी इसको बना के दे देगा, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, इजी। मैंने भी चैट जीपीटी को बोला तो उसने बना के दे दिया, आप भी चैट जीपीटी को बोलेंगे तो बना देगा। जैसे उसके बाद में अब इस यहाँ से अगर मैं सीधे ये लिखूंगा hilton.com, तो ये क्या करेगा, जितनी भी hilton.com में डिफरेंट पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग जो वल्नरेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो पैरामीटर्स के URLs हैं उनको सॉर्ट कर देगा। ये देखिए ये रन हुआ, और जितने भी लिस्ट में जितने भी पैरामीटर्स थे उन सबको इसने चेक किया है, और उनके अकॉर्डिंग GF-out में, जो कि मैंने आपको दिखाया था, सिमिलरली GF-out में ये डायरेक्टरी GF-output जो है, इसमें हम जाके देखेंगे तो इसमें वो सब लिस्ट मिल जाएगी, जो ये सारे जो पैरामीटर हैं ये हमने सेपरेट कर लिए हैं ताकि हम टारगेट कर सकें वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, $/ करूंगा तो जितने भी वर्ड्स होंगे वो दिख जाएंगे, तो इसमें कितने ये सब दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद में इसमें और भी होंगे, वो भी हम देखेंगे, पर फिलहाल हम एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर रहे हैं, धीरे धीरे एक पैटर्न बना रहे हैं अपने लिए कि हम कैसे वल्नरेबिलिटीज फाइंड करते हैं, कैसे एक प्रॉपर। तो इसीलिए अब मैं इनको एक एक करके भी आप कर सकते हैं, और स्क्रिप्ट के थ्रू आप अगर सारों को एक साथ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैंने इन दोनों को रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब मेरे पास हिल्टन है और ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद मैं पीछे जाऊंगा और यहाँ पे भी एक है, तो URLs जो है ये मैंने वेबैक से निकाले हैं। तो मैंने बेसिकली कमांड फायर किया echo hilton.com। अभी तक ये टारगेट जो है अलाइव है, और ये बेसिकली स्कोप में है हमारे। जैसे ही ये स्कोप चढ़ जाएगा तो उसके बाद हम इस पे टेस्ट नहीं करेंगे। वेबैक URLs, और इसका जो आउटपुट है वो मैंने URLs में डाला है, बस यही आउटपुट एक्चुअल में इस URL की फाइल में। तो हम यहाँ से भी जितने भी URLs निकलेंगे उनमें भी हम GF पैटर्न्स का यूज करेंगे। ठीक है, और वो सारे URLs इसमें है। सिमिलरली जो GF ऑल करके जो थी हमारे पास, उसको मैंने अपने यूजर लोकल बिन में डाल दिया है ताकि मैं उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकूं। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ये URLs ये जो है ये मैं इसको एज ए इनपुट दे दूंगा। तो जैसे ही ये इनपुट दूंगा तो एक फाइल क्रिएट होगी GF-_output, और उसके अंदर जो URLs में जितने भी URL होंगे उनमें जितने भी पैटर्न बनेंगे GF._out, ये जितने भी पैटर्न बनेंगे, वर्ड काउंट कराऊं / एंटर किया तो ये जितने भी बन रहे हैं तो ये सब हम देख पाएंगे। तो अब मैं बेसिकली स्टार्ट करता हूँ, जो इसमें मुझे सबसे कम दिख रहे हैं, लाइक debug logic.txt। तो मैं इसको एक बार कैट करके देखता हूँ कि इसमें क्या है। ये बस हमारी प्रोसेस है, ये 3 ही हैं इसमें। ठीक है, इनमें हम लॉजिक टेस्ट कर सकते हैं, जैसे हम देख रहे हैं ट्रू ऐसे। ये जो ट्रू और फॉल्स वाला जो हमें दिख रहा है, ये डीबग लॉजिक यहाँ हो सकता है, मतलब लॉजिकली बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हो सकता है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि मान लो इन 3 को ही ले रहे हैं अभी के लिए। मैं इन तीनों को कॉपी कर रहा हूँ और अपने ब्राउजर में लेके चला जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ आई थिंक मैंने डाल रखा है ओपन मल्टीपल ब्राउज करके, जो है नहीं होगा तो फिर मैं उसमें ऐड करूँगा ओपन मल्टीपल ब्राउजर्स। कुछ तो गलत है। ये हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, अपना वर्ब स्टार्ट करेंगे। अभी स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, कोई भी दिक्कत ना हो।
और अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, तो मैं पूरा कोशिश करूँगा कि वो आपका जो भी क्वेरी हो वो रिजोल्व कर पाऊँ। ठीक है, अभी बॉब लोड हो रहा है। बेसिकली कुछ नहीं है, अब हम यहाँ पे यूआरएल्स डालेंगे ये 3 और बस एंटर कर देंगे। कहाँ तक है ये? रिटर्न 3 यहाँ से यहाँ तक है ये। इसको हम मल्टीपल टैब में भी खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं एंटर कर दे रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल नहीं किया। एंटर। अब तक मैं सिर्फ आपको फिल्टरिंग बता रहा हूँ, किसी भी वल्नरेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए मैंने कुछ भी प्रॉपर वो नहीं किया है। अभी सिर्फ हम नॉर्मल देख रहे हैं। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं अब हम आगे बढ़ेंगे और इन पे वर्क करेंगे। इधर हमारा बॉब ओपन हो चुका है आई थिंक। ठीक है, ये हमें हिल्टन की फाइल है, जैसा मैंने आपको बताया था, सिर्फ लोड कर देनी है। ब्राउजर में गए, बॉब पे सेट करना है। अगर वो एक बार चल जाए तो ठीक है। लोड हो गया है, टारगेट में भी चीजें आने लगी होंगी, देखते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ स्कोप को रखना है, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि इसको कैसे वो करना है, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। अब मेरा बेसिकली ये देखना है जो हमने ट्रू और फॉल्स वाले डाले हैं। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, इन पे हम बेसिकली डीबग जो लॉजिक है वो चेक करेंगे। सिर्फ क्लियर कर रहा हूँ, जैसे ये लिस्ट आपको दिख रही होगी ट्रू फॉल्स के रिगार्डिंग। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी शायद ऐसा ही कुछ है, हमें पूरी लिस्ट मिल जाएगी स्पेशल ऑफर करके, ये देखो। ठीक है, अब हम इन पे टेस्ट स्टार्ट करेंगे। क्लियरली हमने सिर्फ ये 3 टाइप के देखे हैं, 3 ही यूआरएल्स थे उसमें, इसलिए मैंने 3 ही लिए हैं। ठीक है, इसका पूरा जो है वो हम यहाँ मेंशन करेंगे, यहाँ पे देखते रहेंगे। जो भी रिक्वेस्ट है, जिसका अगर हमें कोई रिक्वेस्ट कैप्चर करनी है तो इंटरसेप्ट ऑन करेंगे। और अब हम देख पा रहे हैं कि ये रिक्वेस्ट है। आप इसमें गूगल देख पा रहे होंगे आई थिंक, तो इसमें से हम फिल्टर कर लेंगे बेसिकली। तो मैं पहले से इंटरसेप्ट ऑफ करता हूँ, यहाँ से मैं ओके करूँगा, इसको ऑन किया और एंटर किया तो ये इधर आ जानी चाहिए। रिटर्न मैं चाहूँगा कि बस यही स्कोप में रहे, बाकी मुझे नहीं चाहिए फिलहाल के लिए। तो मैं इस रिक्वेस्ट पे जाऊंगा, इसको मैं रिपीटर में सेंड कर दूंगा, जैसा कि आपको मैंने बताया था। यहाँ रिपीटर में आ गए हम। इसको मैं अभी के लिए थोड़ा, आप यहाँ पे देख सकते हैं वैसे मेथड क्या है, पोस्ट मेथड से भेज रहा है। ठीक है, अब हम रिक्वेस्ट को बेसिकली एनालिसिस करते हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं इसे ऐसे देखना चाहता हूँ या ऐसे देखना चाहता हूँ या ऐसे। ठीक है, मैं इसे हटा रहा हूँ, इसको ऐसे कर रहा हूँ। अभी के लिए मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये बेसिकली रिक्वेस्ट है जो कैप्चर हुई है। इसमें हम देख सकते हैं यूजर एजेंट मेरा जो भी है वो दिखा रहा है इसमें। एक्सेप्टेंस लैंग्वेज जिप hilton.com, ये इसका बेसिकली रेफरल, ये ओरिजिन है, ये रेफरर है, फैच मोड है, फैच साइट है और ये बॉडी है बेसिकली। ठीक है, हम इसको सेंड करेंगे
और हम देखते हैं ये एक्सेप्टेड है, ये सारी चीज़ें दिखा दिया इसने, 202 एक्सेप्टेड, ये इसका बेसिकली आउटपुट है। ठीक है, इस रिक्वेस्ट एक बार फिर से हम डाल के देखते हैं कि क्या सच में यही है। क्या कोई और है जो hilton.com करके आ रहा हो? पोस्ट में है, गेट में भी कुछ है क्या? ये है, ये देखो, ये गेट में भी है, जेसन करके है कुछ। ये मैं इसको भी भेज रहा हूँ रिपीटर में। ये हम जो कर रहे हैं ये एक बेसिक स्टार्टिंग है। अभी मैं धीरे धीरे यहाँ चीज़ें चेंज करूँगा, हेडर में चेंजेस होंगे, है ना, ये सब चीज़ें हैं, ओरिजिन चेंज करके देखेंगे, ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे करेंगे। पहले बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने, बिल्कुल कहाँ से यूआरएल्स निकालने हैं और कहाँ टेस्ट करना है। अभी हम एक बेसिक फेज में आ गए हैं जहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये सब हम देख पा रहे हैं। ठीक है, ये सब पढ़ना और ये सब देखना, थोड़ा फ्रैंक हो जाए, पहले थोड़ा फ्रेंडली होंगे इस एनवायरनमेंट से, और उसके बाद हम प्रॉपरली फिर बग फाइंडिंग पे एकदम फोकस्ड रहेंगे। पहले बेसिक चीज़ें समझनी है कि किस फ्लो में हमें काम करना है। तो ठीक इसी तरह से हम दूसरे यूआरएल्स भी ले सकते हैं जो कि हमने अभी क्रिएट करे थे। इसमें से और किस में हम देख सकते हैं, जैसे एक्सएसएस का काफ़ी, तो इसीलिए हम ऑटोमेट करेंगे। एक्सएसएस के लिए हम पहले डेलफॉक्स यूज़ करेंगे, ऑटोमेटिकली इसको डाल देंगे एज ए इनपुट। ठीक है, और अगर उसमें कुछ निकलता है तो ठीक है, अदरवाइज हम मैनुअल टेस्ट करेंगे जितने भी पॉसिबल होंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ कितने हैं इसमें यूआरएल्स, ज़्यादा नहीं आई थी। थोड़े तो हैं, ज़्यादा नहीं है पर थोड़े तो है ना, काफ़ी है मतलब। तो ये सब हम चेक करेंगे जितने भी हैं। ठीक है, इसके अलावा जो यूआरएल्स जितने भी हैं हमारे पास लाइव है। हमने जो भी यूआरएल्स लिए hilton.com, हमारे पास लाइव एक डोमेन था, जितने भी निकाले हैं यूआरएल्स उसी के निकाले हैं। तो हमारे पास इस बात के काफ़ी चांसेस है कि जितने भी होंगे वो लाइव होंगे। ठीक है, तो हम साथ में एक और टूल है न्यूक्लियाई, जो है हम न्यूक्लियाई भी यूज़ करेंगे। अभी तक हम न्यूक्लियाई यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम जैसे यूआरएल्स हैं gf, तो न्यूक्लियाई करेंगे, और -h फॉर हेल्प में देख सकते हैं इसके में क्या क्या है। न्यूक्लियाई कैसे इंस्टॉल करना है आप गो से भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट sudo apt इंस्टॉल न्यूक्लियाई भी कर सकते हैं। इसमें देखिए एक यूआरएल के लिए ये है, लिस्ट के लिए l। मैं बस इतना ही देख लूँगा, आगे पूरा कोशिश करूँगा कि सब चीज़ें अपने आप ये करें, और मैनुअली ये सब चीज़ें होती रहेंगी। यहाँ से हम आउटपुट उठाते रहेंगे और अपने मेन जो फंक्शन है उसमें हम डालते रहेंगे। अगर ये सूडो नहीं मांगेगा तो मैं सीधे ही चलाऊँगा। तो अगर ये लेटेस्ट अपडेटेड नहीं होंगे आपके टेम्पलेट, तो ये टेम्पलेट को YML जो टेम्पलेट होते हैं वो टेस्ट करता है, बेसिकली चेक करता है, उनको इंस्टॉल करेगा और फिर आगे की प्रोसेस रन होगी। ठीक है, तो जितने भी यूआरएल्स मैंने निकाले थे hilton.com के वेबैक यूआरएल से, जितने भी यूआरएल्स निकाले थे उन सारों को यहाँ असाइन कर दूंगा और ऑटोमेटिकली इसको टेस्ट होने के लिए छोड़ दूंगा। सिंपल। उसके बाद में सेकंड थिंग ये है कि जितने भी पैरामीटर्स होंगे वो मैं निकाल लूंगा। इधर बग सूट में एक एक को मैं टेस्ट करता रहूंगा धीरे धीरे। ठीक है, एक बड़ा टारगेट को टेस्ट करने के लिए 2 महीने मिनिमम टाइम लगता है, तो 2 महीने तक हमें बहुत पेशेंस के साथ वर्क फ्लो समझना होता है, टूल्स के बारे में, जितने भी टूल्स हैं कैसे हम यूज़ कर रहे हैं उनके बारे में समझना होता है। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि जितने भी न्यू आते हैं, मतलब अभी अगर कोई डोमेन ऐड हुआ है, कोई नया कुछ यूआरएल ऐड हुआ है, किसी डेवलपर ने, अभी हम टेस्ट कर रहे हैं उस दौरान अगर किसी ने कुछ नया ऐड किया है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम एक और टूल है जो यूज़ करते हैं, न्यू करके टूल है। तो जितने भी नए यूआरएल्स होंगे तो मैं यूज़ करूँगा न्यू ./ ये मैं उन्हें उधर नहीं डाल रखा है इसलिए न्यू कर रहा हूँ। न्यू किया और -h फॉर हेल्प कर दिया,
और इसमें दिखा रहा है डी डज नॉट अपेंड एनीथिंग टू द फाइल, जस्ट पेंट द न्यू लाइंस टू। ठीक है, तो हम सिंपल डी करेंगे और हमारा hilton.com का अगर कुछ नया होगा तो वो यहाँ पे शो कर देगा। टाइम लेगा पर चल जाएगा। ठीक है, ये है तरीका। तो इससे हम नए डोमेन्स देखते रहेंगे। अब हमारे पास हमारा स्पेसिफिक टारगेट है, न्यूक्लियाई में हमने ये सब चीज़ें डाल दी हैं। ये चलता रहेगा, अगर इसे कुछ मिलेगा तो ये अपने आप बता देगा, ये ऑटोमेटिक है। उसके अलावा जो भी हमने पैटर्न्स फाइंड किए हैं हम उनमें जाएंगे, हिल्टन में, रिजल्ट्स में, जितने भी जीएफ के पैटर्न्स हैं उनके अकॉर्डिंग, जहाँ पे पहले मैं डेल फोक्स चला दूंगा। अब मैं बहुत सिंपल वे में आ गया हूँ। डेल फोक्स की हेल्प में देखेंगे, मैं बहुत सिंपल तरीके से यूज फाइल मोड, तो मैं फाइल मोड यूज करूँगा बेसिकली, क्योंकि अब मेरे पास फाइल है एक्सेस की, तो मैं वही करने वाला हूँ। तो डेल फोक्स, और कुछ भी मैं अलग से यूज नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। अभी तक मैं सारी चीज़ें एकदम बेसिक चीज़ें कर रहा हूँ, कोई भी चेंजेस परफॉर्म मैनुअली नहीं किए हैं मैंने। ये डेल फोक्स की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, डेल फोक्स आएगा। ये ऑटोमेटिकली एक्सेस फाइंड करेगा, और जब ये कुछ ऐसा आउटपुट देगा कि ये थोड़ा है, तो कंफर्मेशन के लिए हमें दूसरा टूल भी यूज करना है, वो है एक्सेस स्ट्राइकर। तो साथ में हम टूल्स में जाएंगे, और अगर कुछ ऐसा लगेगा, अगर इसने कुछ रिजल्ट दिया कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो हम उसको मैन्युअली आइडेंटिफाई करेंगे। एक तो मतलब साथ में ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेंगे एक्सेस स्ट्राइकर से, और फिर हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे बग सूट में। तो सिमिलरली एक्सेस का ये ऑटोमेशन है जिसको हम अभी के लिए देख रहे हैं। साथ में हम बॉब का भी यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जितनी भी अभी मैं बेसिकली उठा लूँगा कुछ फाइलें सिमिलर टाइप से। हाँ, थोड़ा बाकिंग का थोड़ा चक्कर है कि बाकिंग कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, कुत्ते भौंक रहे हैं पर ज़्यादा ध्यान मत दो उनको। हम डेली सॉरी कि ये सब आपको सुनना पड़ रहा है, पर थोड़ा सह लीजिए, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास भी। ये नीचे हैं तो कुछ नहीं कर सकते, रोड पे हैं वो। हाँ, तो साथ में मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि एक्सेस क्या है। ये जो चीज़ें हैं इनमें एक्सेस हो सकता है। ये जितने भी फजिंग के पैरामीटर दिखाए हैं, तो इनको भी हम ओपन करेंगे यूआरएल्स में, एक एक यूआरएल को ओपन करेंगे। पहले ऑटोमेटिक देखेंगे, अगर ऑटोमेटिक में कुछ मिलता है तो उसको हम मैनुअली चेक करेंगे एक्सेस के लिए। आई थिंक इसमें कुछ एरर आ गया है, या उसने उसको रोक दिया है, चैनल क्लोज हो गया। ठीक है, वो अभी हम पैरामीटर्स वगैरह चेक करेंगे, चेंज करेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो रूटीन दिस इज रनिंग फंक्शन वगैरह कुछ एरर है, बाकी मैं देख लूँगा, फिर से मैं रन करूँगा इन सब चीज़ों को, है ना। हो सकता है आप इंस्टॉल करके चलाएं तो आपके में कुछ एरर ना आए, मेरे में थोड़े एरर दिखा रहे हैं। और ये भी चल रहा है अभी अनरेस्पॉन्सिव परमानेंटली। ये कुछ में भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, सर्वर साइड पे कुछ रेस्ट्रिक्शन वगैरह एक्टिव हो गए हैं या तो वैसा कुछ। ठीक है, जिनको हम अभी धीरे धीरे हम इनको डिफरेंट चीज़ें यूज करेंगे, मोड्स यूज करेंगे, तो उससे हम कर लेंगे इन सबको हैंडल। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने बेसिकली बग सूट के बारे में बेसिक चीज़ें कैसे डालना है, क्या डालना है, कैसे इंटरसेप्ट करना है, आज हमने नया ये देखा है बेसिकली एक एक चीज़ को। ठीक है, कैसे उसको रिपीटर में भेजना है, कैसी रिक्वेस्ट दिखती है नॉर्मल, जिस तरह से ये है टारगेट का, क्या क्या इसमें एक्सेप्ट, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से मेथड यूज हो सकते हैं। तो गेट पोस्ट ज़्यादातर यूज होते हैं, लेकिन इसके अलावा पुट भी होता है, डिलीट होता है, पुट होता है, ये भी मेथड्स होते हैं हेडर्स में। ठीक है, HTTP हेडर्स के ये सब भी होते हैं। होस्ट देख लिया हमने, नीचे एजेंट देख लिया जिस भी ब्राउजर से हम यूज कर रहे हैं, लैंग्वेज कौन कौन से एक्सेप्ट एंड एंड कोडिंग देख सकते हैं, ये सब चीज़ें देख सकते हैं। रेफर ये हो रहा है, एम्पटी है, डिफॉल्ट कोर्स है, सेम ओरिजिन है, नो कैच और टी ट्रेलर्स।
ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें आज हमने बेसिक ये देखा है। इसके अलावा डिफरेंट कैसे हमें सेपरेट करना है पैरामीटर्स के रिगार्डिंग, और क्योंकि वर्क हमें फाइनली पैरामीटर्स पे करना है। इसके अलावा hilton.com में हमने एक बार डेलफॉक्स चला के देखा है बेसिकली, बाद में ये बंद हो गया है क्योंकि मे बी सर्वर साइड पे रेस्ट्रिक्शन है या जो भी है, क्योंकि मैंने एकदम सिंपल किया है, एक फाइल दे दी एक्सेस की और उसे चलने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने यूज़ किया है न्यूक्लियाई। तरीका यही है, आगे बढ़ते रहेंगे, न्यूक्लियाई में अगर कुछ मिला थी बाकी देखते हैं। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे ब्रेक लगाता हूँ या यहीं पे रोकते हैं। आगे हम एग्जैक्ट एक्सेसेस पे वर्क करने वाले हैं अगले में, जिसमें हम सिर्फ एक्सेसेस पे फोकस करेंगे, डेलफॉक्स चलाएंगे, एक्सेस ट्राई कर देखेंगे, कुछ चीज़ें कन्फिगर नहीं होंगी तो उन्हें कन्फिगर करेंगे, कुछ अगर रेस्ट्रिक्शन है तो उन्हें ट्राई करेंगे कैसे बाईपास किया जा सकता है। और इसके साथ साथ में उन सब URLs को जिस पे भी हमें डाउट आएगा वो बॉब में डालेंगे, चेक करेंगे। अगर किसी भी टाइप की स्टोर्ड, रिफ्लेक्टेड या डोम बेस्ड अगर किसी भी टाइप की एक्सेस हमें डिटेक्ट होती है तो हम उसको चेक करेंगे। तो बेसिक फंडामेंटल यहीं से स्टार्ट होता है हमारा, और अब हम धीरे धीरे अटैकिंग फेज में जंप कर रहे हैं। तो थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे। और बाकी अगर कुछ भी इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम या कुछ इश्यू आपको फेस हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।